बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। पिछले लेक्चर को कुछ प्रीव्यू करते हैं। उसमें हमने यूरिनरी सिस्टम को पढ़ा था, यूरिनरी सिस्टम की तारीफ़ की थी और यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स बताए थे। अ पेयर ऑफ किडनी पहला कंपोनेंट, a pair of ureter, one urinary bladder and one urethra। तो टोटल 4 कंपोनेंट्स थे यूरिनरी सिस्टम के। मैंने आपको ये भी बताया था कि किडनी क्या है। किडनी प्राइमरी ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का। किडनी प्राइमरी ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। क्योंकि प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, इस वजह से कहा जा रहा है कि जो मेजर काम है वो किडनी कर रहा है, यानी किडनी फिल्टर द ब्लड। किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है। बाकी जो दूसरे उसके पार्ट्स हैं या ऑर्गन हैं वो असिस्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं ताकि उस यूरिन को रिमूव करवाया जाए, बॉडी से बाहर निकाला जाए। इस तरह से किडनी क्या हो गया, प्राइमरी ऑर्गन। यूरिटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सेकेंडरी ऑर्गन। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ेंगे। किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन। किडनीज क्या है, डार्क रेड मटर की तरह के, मटर की शक्ल के, मटर बीन शेप्ड, जिसे लोबिया कहा जाता है, लोबिया की तरह ऑर्गन्स हैं इस तरह से। ये बीन शेप्ड, ये बीन शेप्ड मटर के लोबिया के दाने की तरह, जैसे लोबिया के दाने होते हैं। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक एंड वेज अबाउट 27 ग्राम। ये MCQs भी हैं, ये MCQs हैं। MCQs आपने याद क्या करना है, आपने याद करना है यहाँ पर जो आपने फिगर याद करनी है, आपने फिगर याद करनी है 1054, यानी 1054, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर वाइड यानी चौड़ा है, 4 सेंटीमीटर थिक, 4 सेंटीमीटर थिक, यानी 4 सेंटीमीटर ये थिक है, मोटा है। तो अपने 1054 याद रखना है। 10 मीन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 मीन लॉन्ग, 5 वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक। ये अपने फिगर याद रखनी है। लोकेशन क्या है, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी just below the diaphragm। they are placed, डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम के बिल्कुल ही नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी है। दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी है, बिल्कुल एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी,
एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल, एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल, ये बैक वॉल है, ये बैक वॉल पीछे वाली जो ये बैक वॉल है। जस्ट बिलो डायफ्राम, बिल्कुल डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी की बैक साइड, बैक पीछे वाली साइड, ये बैक साइड, ये वाली बैक साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एक इस तरफ और एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है वर्टिब्रल कॉलम के। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स, आखिरी जो दो रिब्स हैं, आखिरी दो रिब्स जिन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्या करती हैं? इन लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, इनकी हिफाजत करती हैं। द लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन राइट साइड, जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर है, किससे? राइट किडनी से। वजह क्या है कि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि जो राइट किडनी है, जो राइट किडनी है लेफ्ट किडनी ये थोड़ा सा ऊपर है राइट किडनी के मुकाबले में, राइट किडनी के मुकाबले में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो राइट किडनी है उसके ऊपर लीवर है, उसके ऊपर लीवर है। लीवर की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है। अगर कोई पूछ भी ले तो वजह क्या बतानी है? वजह ये बतानी है कि जो राइट किडनी है ये नीचे क्यों है? क्योंकि ऊपर लीवर है, लीवर की वजह से। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाइलस, द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसिस वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला हिस्सा कनकेव है, ये हिस्सा कनकेव है। ये जो हिस्सा कनकेव है, इस ये हिस्सा कनकेव है, इसे हम हाइलस कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बाकायदा। ये हाइलस है। हाइलस कहते हैं डिप्रेशन को, घड़े को। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसिस वर्टिब्रल कॉलम, जो कनकेव साइड है उसका रुख वर्टिब्रल कॉलम की जानिब है। देयर इज अ डिप्रेशन, यहाँ पर एक डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन है। ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हाइलस कहा जाता है। इसे कहते हैं हाइलस, गड़ा है ये, इसे हाइलस कहा जाता है। और डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी, यानी ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा कनकेव है। ये जो कनकेव एरिया है, कनकेव एरिया में एक डिप्रेशन है, गड़ा है। इस गड़े को क्या कहते हैं? इस गड़े को हाइलस कहा जाता है। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच ब्लड वेसल्स, ये वो एरिया है जहाँ से ब्लड वेसल्स किडनी से निकलती भी हैं और किडनी में इंटर भी होती हैं। अब जैसे ये रीनल आर्टरी, जो कि किडनी में जा रही है, ये रीनल वेन जो किडनी से बाहर आ रही है, ये किडनी से
बाहर आ रही है, ये किडनी से बाहर आ रही है। लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल भी ये हम, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम होता है इंसान के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें हम, सॉरी, इनकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल नहीं, सिर्फ वेसल, इनकी जो वेसल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ये एक सिस्टम होता है जो कि टिश्यू फ्लूइड से जो यूजफुल मटेरियल, यानी मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम, ये सेल्स हैं, इनके दरमियान ये ब्लड कैपिलरी है और ये लिम्फेटिक कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी और ये लिम्फेटिक लिम्फेटिक कैपिलरी, इसको मैं लिम्फेटिक कैपिलरी कह देता हूँ, लिम्फेटिक वेसल कह देता हूँ, लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक कैपिलरी कर देता हूँ, लिम्फेटिक कैपिलरी। अब ब्लड कैपिलरी से जो प्लाज्मा बाहर निकलता है, प्लाज्मा बाहर निकलता है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा बाहर आ जाता है, ये प्लाज्मा बाहर आ गया। अब इस प्लाज्मा में खुराक है, अब यहाँ पर खुराक सेल को मिल जाएगी और इस प्लाज्मा के अंदर अब ये प्लाज्मा नहीं कहलाएगा, यानी कैपिलरी से जो प्लाज्मा बाहर निकला है और सेल्स को सराउंड कर लिया है, अब वो प्लाज्मा नहीं कहलाता, उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब इस टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, अब इसके दरमियान एक्सचेंज होगी, यानी खुराक इस फ्लूइड से निकलकर सेल के अंदर जाएगी और सेल से वेस्ट मटेरियल निकलकर बाहर आएगा। कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि सेल में नहीं जा सकता, जो कि सेल में नहीं जा सकता। कुछ ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल में नहीं जा सकते क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, इस वजह से वो सेल में नहीं जा सकते। उनके लिए अलग ये लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरी है इसका सुराख छोटा होता है और लिम्फेटिक कैपिलरी का सुराख बड़ा होता है। बॉडी की मूवमेंट की वजह से, ब्रीथिंग की वजह से, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो मटेरियल जो कि सेल के अंदर नहीं गया, प्रेशर की वजह से, ब्रीथिंग के प्रेशर की वजह से, मसल्स की मूवमेंट की प्रेशर की वजह से वो मटेरियल इस लिम्फेटिक कैपिलरी में दाखिल हो जाता है। जैसे वो टिश्यू फ्लूइड जिसके अंदर वो मटेरियल है जो कि सेल के अंदर नहीं गया, ब्रीथिंग मूवमेंट की वजह से, मसल्स की मूवमेंट की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर की वजह से वो टिश्यू फ्लूइड अब लिम्फेटिक कैपिलरी में चला जाएगा। जैसे लिम्फेटिक कैपिलरी में दाखिल होगा, जैसे ये लिम्फेटिक कैपिलरी में दाखिल होगा तो ये लिम्फ कहलाता है, इसे कहते हैं लिम्फ। तो कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी किडनी के अंदर इंटर होती हैं हाइलस के ज़रिए
और हाइलस के ज़रिए ही बाहर निकलती हैं। एंड नर्व्स इंटर एंड लीव द किडनी, और कुछ नर्व्स हैं जो कि गुर्दे में इंटर भी होती हैं और लीव भी करती हैं, बाहर भी निकलती हैं। यानी हाइलस वो एरिया है, हाइलस वो एरिया है कनकेव साइड में एक डिप्रेशन है किडनी के, और इस डिप्रेशन को हाइलस कहते हैं। इस हाइलस के ज़रिए रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स किडनी के अंदर इंटर भी होती हैं और यहाँ से बाहर भी निकलती हैं। अब रीजन ऑफ किडनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे होता है? ये किडनी है, अगर किडनी को यूं काटा जाए, ये इस तरह से, ये यूं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। यानी मेरा कहने का मकसद ये कि यूं, ये यूं काटा जाए, यानी यहाँ से रखकर ये सीधा यूं काटा जाए, यूं काटा जाए, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यूं। यानी दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, ये किडनी है, इसको यानी यहाँ पर अगर ये यूं इसको काटा जाए तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा इधर आ जाएगा, एक हिस्सा इधर आ जाएगा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अब दोनों हिस्से क्या है? बराबर है, दोनों हिस्से अब बराबर है। इसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। सेक्शन कहते हैं टुकड़े को। ऑफ किडनी शो टू रीजन्स, दो रीजन्स हैं। दो रीजन्स कौन कौन से इसके? टू रीजन्स। एक ये बाहर वाला रीजन है, ये बाहर वाला रीजन। ये जो बाहर वाला रीजन है, आउटर रीजन, इसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कहते हैं किडनी को, और कॉर्टेक्स कहते हैं आउटर रीजन। रीनल गुर्दे को कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहते हैं आउटर रीजन, किडनी के बाहर वाला रीजन। ये जो बाहर वाला रीजन है कॉर्टेक्स, आउटर रीजन, ये जो आउटर रीजन है, ये आउटर रीजन, ये आउटर रीजन। इस आउटर रीजन को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये डार्क रेड इन कलर है, डार्क रेड इन कलर। और रीनल मेडुला, अब जो अब हम देखते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, रीनल कहते हैं किडनी को। ये टर्म बार बार इस्तेमाल होंगी, इसलिए इनका लफ्ज़ी मतलब देख लो कि इनका लफ्ज़ी मतलब क्या है। जैसे रीनल आर्टरी, रिन कहते हैं किडनी को, रीनल आर्टरी वो आर्टरी जो कि दैट इज़ रिलेटेड टू किडनी। रीनल वेन, दैट वेन दैट इज़ रिलेटेड टू किडनी, यानी वो वेन जिसका ताल्लुक किडनी से है। रीनल आर्टरी वो आर्टरी जो गुर्दे में जाती है, जो किडनी में जाती है। रीनल किडनी, मेडुला, मेडुला ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। मेडुला कहते हैं इनर रीजन्स को, मेडुला कहते हैं इनर रीजन्स, इनर रीजन्स को, इनर रीजन, अंदर वाला रीजन। बाहर वाला क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। अंदर वाला क्या है? रीनल मेडुला। अब यह रीनल मेडुला है,
ये रीनल मेडुला इसे कहेंगे। रीनल मेडुला। और बाहर वाला क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। बाहर वाला रीजन क्या कहलाता है? रीनल कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो रीजन है, ये सारा अंदर वाला रीजन, ये सारा रीजन जिसे मैं पॉइंटर से लाइनें लगा रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ये सारा रीनल मेडुला है, ये रीनल मेडुला। और जिसे मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये ब्लू कर रहा हूँ, ये ब्लू कर रहा हूँ, ये ब्लू, ये क्या है? ये रीनल कॉर्टेक्स है। ये मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। रीनल मेडुला इनर रीजन और रीनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन। रीनल मेडुला इनर पार्ट है, ये अंदर वाला हिस्सा है, ये पेल रेड है, थोड़ा सा पेल रेड है। कंसिस्ट ऑफ रीनल पैरामिड। रीनल गुर्दा, पैरामिड कहते हैं कोन शेप को, कोन शेप। अब यहाँ पर कोन शेप देखते हैं स्ट्रक्चर, वाज़ेह नजर आ रहा है यहाँ पर कोन शेप स्ट्रक्चर। ये कोन शेप स्ट्रक्चर है, ये कोन शेप। ये कोन शेप स्ट्रक्चर है। ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है इसको रीनल पैरामिड्स कहा जाता है। रीनल पैरामिड्स कोन की तरह, कोन की तरह। ये रीनल पैरामिड है, रीनल पैरामिड, रीनल पैरामिड, रीनल पैरामिड, ये भी रीनल पैरामिड, ये भी रीनल पैरामिड, ये भी रीनल पैरामिड, ये भी रीनल पैरामिड। इस रीनल पैरामिड में नेफ्रॉन्स होती हैं। रीनल pyramids project into a funnel shaped cavity called renal pelvis. funnel shape structure इसको कहते हैं। ये funnel shape है, funnel shaped। ये रीनल पैरामिड, सारी की सारी रीनल पैरामिड किस में खुल रही हैं? ये फनल शेप स्ट्रक्चर में। ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, फनल शेप बिल्कुल इस तरह से। ये फनल शेप स्ट्रक्चर में इन्हें रीनल प्रोजेक्ट इनटू ए फनल शेप्ड कैविटी। ये फनल शेप्ड, ये फनल शेप्ड, ये फनल की तरह। इसे कहा जाता है रीनल पेल्विस, इसे रीनल पेल्विस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। पेल्विस भी ग्रीक वर्ड है, और पेल्विस ग्रीक ज़बान में कहते हैं, इसका मतलब वॉश बेसन। पेल्विस क्या है? ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब क्या है? वॉश बेसन, जिसमें हम हाथ धोते हैं। वॉश बेसन। वॉश बेसन क्यों कहते हैं? क्योंकि रीनल पैरामिड में जो नेफ्रॉन्स हैं ये सारा का सारा यूरिन बनाती हैं, और यूरिन इकट्ठा कहाँ होता है? ये रीनल पेल्विस में, ये यहाँ पर, ये रीनल पेल्विस में, ये रीनल पेल्विस में, विच इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। और ये वो जगह यहाँ से ये यूरेटर निकल रही है, ये वो जगह जहाँ से यूरेटर, बेस ऑफ यूरेटर, ये वो जगह है जहाँ से यूरेटर बाहर को निकलती है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसमें हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम
नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर हम यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि यूरिन कैसे बनता है। अल्लाह हाफिज़।